दोस्तों, सेबी ने बुधवार को कुछ अहम फैसले लिए जिनका मकसद नियामक बोझ को कम करने के साथ साथ स्टार्टअप्स को आईपीओ लोन के लिए बढ़ावा देना और विदेशी निवेशक को भी प्रोत्साहित करना है। ये फैसला सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिए गए। चलिए जानते हैं कि क्या ये फैसले हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं एटी हिंदी। सेबी ने स्टार्टअप कंपनियों को राहत देते हुए ये जो फैसला है वो सुनाया है कि जिन स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर आईपीओ लाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर फाइल करने से 1 साल पहले दिए गए ईएसओपी यानी कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को अपने पास रख सकते हैं। जबकि पहले अगर कोई स्टार्टअप आईपीओ के लिए जाता था तो फाउंडर्स को प्रमोटर्स मानते हुए उन्हें एफएसओपी अपने पास रखने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती थी। नियम में हुए इस बदलाव से ये पता चलता है कि कई स्टार्टअप्स जो हैं वो फाउंडर कम सैलरी पर और साथ ही इक्विटी के बदले सालों तक काम करते हैं। सेबी के इस फैसले से उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सेबी के जो नए नियम है इसके मुताबिक अगर कोई स्टार्टअप आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है तो उस कंपनी का फाउंडर अब भी अपने पास ईएसओपी रख सकेगा, भले ही वह प्रमोटर बन गया हो। हालांकि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सेबी ने 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा है, यानी कि फाउंडर्स को आईपीओ से कम 1 साल पहले जो है वो जारी किए गए ईएसओपी अपने पास रखने की अनुमति होगी। बुधवार को हुई बैठक में सेबी ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी कि पीएसयू को भी राहत दी है। इसके तहत जिन कंपनियों में सरकार की 90% से अधिक हिस्सेदारी है उनके लिए स्वैच्छिक और साथ ही डिलिस्टिंग के लिए एक नए ढांचे को मंजूरी दी गई है, यानी कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद अब पीएसयू कंपनी को शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है, जबकि पहले इस प्रोसेस को काफी जटिल माना जाता था। या यूं कहें कि पीएसयू को शेयर बाजार से हटने की इजाजत ना के बराबर थी। सेबी का ये जो बदलाव है पीएसयू को शेयर बाजार से अपने मर्जी से हटने की अनुमति देगी, बशर्ते सरकार के पास 90% या फिर उससे अधिक हिस्सेदारी है। लॉन्ग टर्म में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सेबी ने उन विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को भी सरल बनाया है जो केवल भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं। इस बॉन्ड में जोखिम जो है वो कम होता है, इसलिए सेबी जो है वो पंजीकरण और साथ ही अनुपालन जरूरतों को आसान बना रही है। इससे भारतीय ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स।